दोस्तों ये पर्टिकुलर फुटेज है रॉयटर्स की वेबसाइट से मैंने पर्टिकुलर ड्रोन फुटेज उठाया है। तो इस पर्टिकुलर फुटेज में आप देख सकते हैं कि ट्रेन्स के डब्बे किस प्रकार से ज़मीन पे पड़े हुए हैं। इस पूरी वीडियो में लोग हैं, एनडीआरएफ के पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, पुलिस यहाँ पे इन्वॉल्व है। इस पर्टिकुलर फुटेज में जो एक चीज़ बस ठीक लग रही है वो ये है कि जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उसके बगल में कुछ घर नज़र आ रहे हैं, छोटा सा टाउन नज़र आ रहा है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ होगा इसकी एक बहुत तेज़ आवाज़ आई होगी और बहुत सारे लोग अर्जेंट बेसिस पे भाग के जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पहुँच गए होंगे। 261 पीपल अभी के लिए कन्फर्म्ड डेड है। अगर हम ये सोच के भी देखें एक बार को कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट किसी ऐसे इलाके में हुआ होता जो कि बहुत आउटस्कर्ट्स में है, या फिर कह लीजिए बहुत सारे आप कह लो मतलब ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि किसी सेटलमेंट से बहुत दूर हैं, अगर वहाँ कहीं पे ये इंसिडेंट होता तो जल्दी मदद भी नहीं पहुँच पाती। ओवरऑल बालासोर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग एकदम से स्पीड में यहाँ पे लोगों की मदद के लिए पहुँचे, हैट्स ऑफ टू देम। लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना ब्लड डोनेशन किया, यहाँ पे जो लोग हर्ट थे उनको मदद की। सोचिए दोस्तों ऑलरेडी 261 डेड कंफर्म्ड हैं। ये नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता था अगर आसपास के लोग यहाँ पे मदद के लिए नहीं आते। तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुँचा होगा, बट अमूमन इस समय पे दोस्तों पहुँचने में 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा लग ही जाता है। ठीक है ना, एक्सीडेंट हुआ 5 मिनट में खबर पहुँची, 5 मिनट में वहाँ से टीमें निकली, 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पहुँचने में लग गए, 20-25 मिनट निकल गया। वहीं पे जो अगल बगल वाले लोग हैं वो 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच गए होंगे। अब जब इस प्रकार का इंसिडेंट होता है तो दोस्तों जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो है उसको चोट लगी हुई होती है, हाथ में हो सकता है चोट लगी हुई हो, पैर में हो सकता है चोट लगी हुई हो, तो उसको अर्जेंट फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। उस समय पर अगर उसको थोड़ी सी भी फर्स्ट एड मिल जाए तो जान बच सकती है। टू हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर लिविंग नियर बाई। और हमारी फोर्सेस भी यहाँ पे काम कर रही हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ड्रोन फुटेज देखी, अभी देखिए एग्जैक्ट हुआ क्या पता नहीं है। अब जैसा कि एनडीटीवी की रिपोर्ट यहाँ पे बोल रही है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है ये चल के आ रही थी, हावड़ा से चेन्नई की ये ट्रेन है, और ये टकरा गई डीरेल्ड कोचेस ऑफ दूसरे ट्रेन से। जो दूसरी ट्रेन है वो बेंगलुरु टू कोलकाता जा रही थी, जो यशवंतपुर एक्सप्रेस करके नाम है उसका। तो यशवंत, ऐसा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से पता चल रहा था कि जो बेंगलुरु टू कोलकाता वाली ट्रेन है वो अपने ट्रैक में हो सकता है मालगाड़ी से टकरा गई हो और डिब्बे ओवरऑल डीरेल हो गए हों, और वो डीरेल डिब्बे इस तेज चलती कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के सामने आ गए हों। ये अभी के लिए इंसिडेंट है। हालांकि देखिए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बहुत प्रॉपर इंक्वायरी होने वाली है, और ऑब्वियस सी बात है रिस्पॉन्सिबल उसे ठहराया जाएगा जिसने प्रॉपर तरीके से सिग्नलिंग नहीं की होगी फर्स्ट। क्योंकि देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन अगर तेजी से जा रही है तो वो तो अपने रूट पे जा रही है। अब उस रूट पे जाते वक्त उसके सामने डीरेल्ड कोच आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय उस पर की जाएगी। जो फर्स्ट ट्रेन बेंगलोर टू कलकत्ता जा रही थी वो जब आपकी मालगाड़ी से टकराई तो वो एक ट्रैक पे यहाँ पे चीज़ों को क्यों नहीं रोक पाए, तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस बात को चेक करना कि हाँ भाई दो ट्रेन के बीच में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप है कि नहीं है, दोनों ट्रेन किस समय पे वहाँ पे निकली, क्या मालगाड़ी पहले पड़ी थी उसमें जाके पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई, मालगाड़ी खड़ी थी तो क्यों खड़ी थी। कुछ ऐसी भी डिस्टर्बिंग इमेजेस है जहाँ पे ओवरऑल मालगाड़ी खड़ी और पूरी की पूरी ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई है। अभी के लिए तो जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ डेड हैं वो है 261, और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो अभी के लिए खत्म हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म हो गए मतलब क्या है कि जितने यहाँ पे ट्रेन के डिब्बे हैं उस ट्रेन के डिब्बों के अंदर घुस के रेस्क्यू पर्सनल्स ने देख लिया है कि कोई अंदर छूट ना गया हो। अब बात यह है दोस्तों कि जो रिजर्व्ड कोचेस हैं, ठीक है ना, जिसमें रिजर्वेशन हुआ है, चाहे वो स्लीपर क्लास हो या फिर आप कह लो कि थर्ड एसी सेकंड एसी का क्लास हो, फर्स्ट एसी का क्लास हो, वहाँ पे पैसेंजर्स की प्रॉपर लिस्ट होती है। लेकिन जो अनरिजर्व्ड कोचेस होते हैं, जो जनरल बोगी होती है, जनरल बोगी में अमूमन आपको पता है दोस्तों कि लोग काफ़ी भरे हुए होते हैं, ठीक है ना, और उनके पास बस ऑन द स्पॉट एक निकाला हुआ टिकट होता है। तो जो रिजर्वेशन की लिस्ट या फिर कह लीजिए जितने भी यात्री एक अनरिजर्व्ड बोगी में ट्रेवल हो रहे हैं उनके नामों की कोई लिस्ट नहीं होती है अथॉरिटीज के पास। तो इन अनरिजर्व्ड बोगीज पे चेक करना और ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए कुछ पता नहीं है कि कितनी अनरिजर्व्ड बोगीज हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन इस समय पे पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसके बारे में कुछ भी बोलना स्पेकुलेशन करना होगा। ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगी, बट न्यूज़ रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं कि बहुत स्पीड में रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हैं और अभी तक ट्रेन के अंदर जो भी फंसा हुआ है उसको बाहर निकाल लिया गया है। और उसके बाद ये निकल के आ रहा है कि 261 डेड हैं और 900 इंजर्ड हैं। अगर इंजर्ड लोग बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हैं तो हो सकता है डेड लोगों का यहाँ पे नंबर बढ़ जाए। हम बस यही होप करेंगे कि कम से कम रहे ये नंबर। रही बात कवच सिस्टम की, बहुत लोग कवच सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है
अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें टकराई हैं और एग्जैक्टली कैसे टकराई हैं इसके ऊपर थेसिस होगी। तो अगर कवच सिस्टम इन ट्रेनों पे था भी तो भी वो ऑपरेशनल नहीं था। अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें टकराई हैं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें टकराने के बाद जो बोगी है वो डीरेल हुए हैं और फिर वो डीरेल होकर दूसरी ट्रेन के सामने आए हैं। तो इन द फर्स्ट केस ये डीरेलमेंट क्या टकराने की वजह से हुआ है? एग्जैक्टली मालगाड़ी वहां पे क्यों रुकी हुई थी? एक्सप्रेस ट्रेन पीछे से आके कैसे मालगाड़ी को ठोक गई? इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत हाईएस्ट लेवल पे इनके आंसर्स ढूंढे जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनेगी और बनने से पहले ही यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई होगी। मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनली उनको पता चल भी गया होगा कि यहाँ पे गलती किससे हुई है। बट ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर रिपोर्टिंग सारे आला अधिकारियों को और पॉलिटिशियंस को बताने के बाद ही होगी। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सब लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी देनी भी पड़ेगी। बहुत से लोगों की यहाँ पे जान गई। दीज आर प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्सेस। इसमें एक इमोशनल एलिमेंट भी है दोस्तों। इस प्रकार की जो खबरें होती हैं वो कहीं ना कहीं घरों को तो तोड़ ही देती हैं, साथ साथ बहुत सी फैमिलीज़ को भी तोड़ देती हैं। पैसों का नुकसान तो एक बार को आप साइड हटा दो कि एक ह्यूमन रिसोर्स चला गया, एक इंपॉर्टेंट स्किल्ड इंडिविजुअल चला गया, एक इंसान चला गया देश का, बट उसके साथ साथ ओवरऑल बहुत सी फैमिलीज़ के आप कह लो सपोर्ट बेसिस यहाँ पे रोड हो गए हैं। इस प्रकार की न्यूज़ें झकझोर देती हैं लोगों को। इन ट्रेन से बहुत सारे लोग अपने लव्ड वन से मिलने जा रहे होंगे और ये हो गया यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद चाहे रेलवेज मिनिस्ट्री हो, चाहे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी जो ट्रेन का सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है उसका ऑडिट करता है। ठीक है, तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ऑडिट, सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। इंडिया का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा। नई ट्रेनें लॉन्च करना, उसके साथ ट्रैक्स का मैनेजमेंट, सिक्योरिटी फीचर्स का मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर फिर से डिस्कशन होगा। पार्लियामेंट में लड़ाइयाँ होंगी, बहुत दिन तक बातें होंगी और ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक्चुअली में क्या हुआ उसके बारे में भी जो क्लैरिटी है वो कुछ दिन में निकल के आएगी। अभी जो भी हो रहा है स्पेकुलेशन ही हो रहा है, तो उस पर ज़्यादा बात करने का मतलब है नहीं। एक चीज़ तो क्लियर है कि कवच सिस्टम को बहुत एफिशिएंटली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। वो था यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं था, अभी के लिए पता नहीं, अगर था भी तो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इट इज़ बट ऑब्वियस फ्रॉम द इंसिडेंट। लेट्स सी आगे क्या होता है। We can just pray for the departed souls and we can just pray for the strength of the people who have been bereaved by this incident. Thank you for watching.